शीट 8 जुलाई 2025 का स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत अनुबंधन सिद्धांत बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके क्रिया प्रसूत का सिद्धांत था स्किनर ने दिया था। इसमें ये नंबर दिया हुआ सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के BF स्किनर द्वारा 1938 में किया गया। ठीक है, मतलब क्रिया प्रसूत सिद्धांत का सिद्धांत है वो स्किनर के द्वारा 1938 में किया गया। ये कहाँ के थे? अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के थे। बी नंबर में दिया यह सिद्धांत थर्नाक के द्वारा प्रतिपादित प्रभाव के नियम पर आधारित है। ठीक है, यह सिद्धांत थर्नाक के द्वारा प्रभाव के नियम पर आधारित है। सी नंबर में दिया क्रिया प्रसूत सिद्धांत का अर्थ होता है कि जो प्राणी दिन भर में रोज करता है। ठीक है, मतलब बच्चा मतलब जो हम क्रिया रोज करते हैं उसको हम क्रिया प्रसूत सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, जैसे बच्चा रोज स्कूल जाता है, ये रोज का काम हो गया। हम रोज घूमते हैं, ठीक है, पैदल चलते हैं, तो यह भी रोज के काम हो गया। ठीक है, अब डी नंबर दिया हुआ है स्किनर ने RS थ्योरी का प्रतिपादन किया। ठीक है, इस कौन से थ्योरी का प्रतिपादन किया स्किनर ने? RS थ्योरी का। ई नंबर में दिया हुआ है कार्यात्मक प्रतिबंधक का सिद्धांत। किसने दिया? ये भी स्किनर ने दिया। F नंबर दिया सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी स्किनर ने दिया। G नंबर पर दिया है अभिकर्मित अनुदेशन का सिद्धांत। ये भी स्किनर ने दिया। फिर H नंबर दिया नेमेटिक अनुबंधन का सिद्धांत। ये भी स्किनर ने दिया। ठीक है, I नंबर दिया है क्रिया प्रसूत सिद्धांत को R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, R टाइप थ्योरी का अर्थ होता है पुनर्बलन। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत को R टाइप थ्योरी भी कहते हैं। यह नंबर में दिया है स्किनर ने चूहे तथा कबूतर पर प्रयोग किया। कि स्किनर ने कौन से जानवर पर प्रयोग किया? चूहा और कबूतर पर, लेकिन ज़्यादातर प्रयोग चूहे पे किया। चूहा को उन्होंने अनुक्रियाकर्ता कहा है और भोजन को पुनर्बलन। ठीक है, चूहा को क्या कहा है? अनुक्रियाकर्ता और भोजन को पुनर्बलन। और इसके बाद अगला वीडियो में। ठीक है, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत को पढ़ लिया और उसका क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है क्रिया प्रसूत के जनक कौन है? पहला दिया हुआ एडवर्ड, दूसरा दिया गेट्स, तीसरा दिया थॉर्नडाइक, चौथा दिया स्किनर। तो क्रिया प्रसूत के जनक तो स्किनर थे। डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ स्किनर ने प्रयोग किया। कौन से जानवर पर प्रयोग किया? पहला दिया कुत्ता, दूसरा दिया चिंपैंजी, तीसरा दिया बंदर, चौथा दिया चूहे एवं कबूतर। तो हम लोग जानते हैं चूहे एवं कबूतर का प्रयोग किया था। ठीक है, दूसरा का आंसर हो जाएगा डी नंबर। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है सीखने की प्रक्रिया में होता है क्या होता है? व्यवहार में परिवर्तन होता है, अनुभव होता है, अभ्यास होता है, सभी होता है। तो सीखने की प्रक्रिया में सभी कुछ होता है, अभ्यास भी होता है, व्यवहार परिवर्तन भी होता है, अनुभव भी मिलता है। इसलिए आंसर आएगा डी नंबर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्रियात्मक अनुबंधन की देन कौन है? तो क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत कौन दिया था? स्किनर ने। ठीक है, और पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया RS थ्योरी के जनक कौन है? तो RS थ्योरी के जो जनक था वो स्किनर थे। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बौद्धिक विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। बौद्धिक विकास में महत्वपूर्ण सिद्धांत कौन सा माना जाता है? पहला दिया सूर्य का सिद्धांत, दूसरा दिया पूर्णाकार का सिद्धांत, तीसरा दिया समग्रता का सिद्धांत, चौथा दिया हुआ सभी। तो इसमें आंसर सूर्य का सिद्धांत भी होता है, समग्रता का सिद्धांत, पूर्णाकार का सिद्धांत। आंसर हो जाएगा डी नंबर। छठा का डी नंबर सभी। ठीक है, तो क्रिया प्रसूत का ये क्वेश्चन का क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन रहा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू टू वॉच। स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में पुनर्बलन का जो सिद्धांत था का प्रतिपादन क्लार्क एल हेल ने किया, जिसको सी एल हल कहते हैं। ठीक है, लेकिन पुनर्बलन का प्रयोग स्किनर ने किया। तो पुनर्बलन का सिद्धांत का प्रतिपादन क्लार्क एल हेल ने किया, लेकिन इसका प्रयोग स्किनर ने किया। ठीक है, स्किनर ने चूहों के लिए एक विशेष प्रकार का बॉक्स का प्रयोग किया जिसका नाम क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष रखा गया। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछता है कि चूहों के लिए कौन सा बॉक्स रखा गया, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन कक्ष। लेकिन स्किनर के बाद के शिष्यों ने इसका नाम बदल के स्किनर बॉक्स रख दिया। ठीक है, क्यों रख दिया? क्योंकि स्किनर के सम्मान
ने इसका नाम बदल के क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का इसका नाम बदल के स्किनर बोर्ड रख दिया। अब क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन का सिद्धांत शिक्षा में क्या महत्व है, ठीक है। तो क्रिया जो प्रस्तुत अनुबंधन का शिक्षा में महत्व है, तो इसका प्रयोग बालकों के शब्दों के भंडार में वृद्धि के लिए जाता है, ठीक है। क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत का अनुबंधन का जो सिद्धांत है, इसका प्रयोग बालकों के शब्दों के भंडार में वृद्धि के लिए किया जाता है, ठीक है। ए नंबर में। बी नंबर में दिया हुआ है कि शिक्षक इस सिद्धांत के द्वारा सीखे जाने व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है। सीखे जाने के व्यवहार को स्वरूप प्रदान करता है शिक्षक, और वह उद्दीपन पर नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है, ठीक है। वह उद्दीपन नियंत्रण करके वांछित व्यवहार का सृजन कर सकता है, ठीक है। तीसरा नंबर दिया हुआ है सी नंबर में, इससे पुनर्बलन को बल मिलता है, रीइंफोर्समेंट को बल मिलता है। इसका अधिक अभ्यास के द्वारा क्रिया को बल मिलता है, मतलब अच्छा अधिक अभ्यास करता है तो वह गलत चीज़ नहीं करता, सही चीज़ जल्दी कर लेता है, ठीक है। डी नंबर में दिया हुआ है, इस सिद्धांत में सीखी जाने वाली क्रिया को छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है, मतलब क्रिया पर सिद्धांत में जो सीखता है आदमी क्रिया, उसको छोटे छोटे पदों में विभाजित कर देता है, जिसके कारण इससे क्या होता है, शिक्षा में इस विधि का प्रयोग कर सीखने में गति सफलता मिलती है। मतलब बड़ा भाग को छोटे छोटे टुकड़ा में बांट देता है, जिससे क्या होता है, सीखने में जल्दी बात से सीख लिया जाता है, और जिससे इसको समय कम लगता है, सफलता जल्दी मिलती है, ठीक है। इसमें ई नंबर में दिया हुआ स्किनर का मत है कि जब कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है। तो कोई भी चीज़ जिसमें जो कार्य हमको अच्छा लगता है उसमें संतोष प्राप्त होता है, जिसको कार्य अच्छा नहीं होता उसमें हमको आज बुरा लगता है। तो जब कार्य में सफलता मिलती है तो संतोष प्राप्त होता है, जिससे क्रिया को बल मिलता है, ठीक है। तो इसका 5 पॉइंट क्रिया प्रस्तुत शिक्षा में का महत्व का ये रहा, ठीक है। अब स्किनर का क्रिया प्रस्तुत को अनुबंधन सिद्धांत का क्वेश्चन अगले वीडियो में देखिए।